हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त योगेंद्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। इससे पहले परसेंटेज के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आता है, चाहे वो आपकी सेंटर की एग्जाम हो चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आज हम आपके लिए नए पैटर्न के क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखो 0.01 का कितने प्रतिशत 0.01 है। तो क्या पूछा है? 0.01 का कितने प्रतिशत 0.01 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो इसको कैसे हल करेंगे। 0.1 का मान लेते हैं x प्रतिशत है, ठीक है। क्या मान लो? x प्रतिशत। x प्रतिशत कितना है? 0.01, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा। अब आपको पता है परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, 0.1 इंटू क्या करेंगे, x बटा 100 बराबर का क्या आएगा? देखो x बटा 100 बराबर का क्या आएगा? 0.01, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आगा। अब देखो 2 नंबर बाद पॉइंट है तो अपन क्या करेंगे? बटा 100 कर देंगे। जितने नंबर बाद पॉइंट होता है उतनी संख्या उतनी जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे भी एक नंबर बाद पॉइंट है तो अपन क्या करेंगे? 1/10 कर देंगे, ठीक है, इंटू x बटा 100 बराबर का क्या आ जाएगा? देखो ये 1 हो जाएगा, 1/2 जीरो आ जाएंगी, 1/100 आ जाएगा। 100 क्यों आया? 2 नंबर बाद पॉइंट है इस वजह से 2 जीरो लगा दी, ठीक है। देखो 2 जीरो से कट गई 2 जीरो। अब देखो x का मान कितना आ गया? x बराबर आ गया 10। आ गया सबके समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? 0.01 का 10% क्या है? 0.01, क्योंकि अपन ने ये निकाला है ना x प्रतिशत, तो x का मान 10 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 0.01 का 10% क्या है? 0.01, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। क्वेश्चन क्या है? 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो 90 का ये कितने प्रतिशत है ना, इसकी जगह आप हमेशा क्या मान लोगे? x प्रतिशत मान लोगे। क्या मान लोगे? x प्रतिशत। तो 90 का x प्रतिशत 240 होगा, ठीक है। अब अपन को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता है सबको क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो 90 इंटू एक्स बटा 100। अब ये देखो ये बराबर में 240 है। फिर देखो क्या करेंगे? अब काट लेंगे। ये 9 से 0 कट गई। फिर किससे कट रहा है? ये कट रहा है 3 से, काट लो। 3 3 9, 3 सट्टे के 3 अट्ठे 24, 8 बार कट गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? देखो एक बार 0 से 0 कट गई, 3 3 9, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, या 8 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई, ये कटेगा नहीं आगे, तो इसको इसी तरह कर दो 800 बटा 3, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 800 बटा 3। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। क्वेश्चन क्या है? 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो 2/7 का की जगह क्या लिखते हैं अपन? का की जगह लिखेंगे गुणा। तो 2/7 का की जगह क्या लिख लिया अपन ने? गुणा। कितने प्रतिशत? मान लो अपनी तरफ से x प्रतिशत, ठीक है। x प्रतिशत 1/35 है, ठीक है। अपन को x का मान पूछा है, ठीक है। x का मान पूछा है तो देखो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2/7 इंटू एक्स प्रतिशत, मतलब क्या करेंगे? x बटा 100 बराबर का 1/35। यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? देखो आगे समझो। ये क्या है? अपने पास 100 है, ठीक हो। देखो अब काटो। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 7 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 20 बार, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। और ये 7 से 7 कट गया। तो x का मान कितना आ गया? इसका मतलब x का मान आ गया 10,
देखो अभी प्रतिशत क्यों आया, देखो इसका मतलब क्या है, 2/7 का 10% कितना है, 1/35 है। ठीक है, सबके समझ में आ गया। 2/7 का x प्रतिशत, इसका मतलब x प्रतिशत का मतलब 10% कितना है, 1/35 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 2100 का कितने प्रतिशत है, 630 है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझिएगा, 2100 का कितने प्रतिशत 630 है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2100 का की जगह क्या लिखेंगे, का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा। 2100 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत मान लो, x प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है, 630 है। ठीक है, अब देखो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से गुणा कर, सॉरी भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 2100 इंटू एक्स बटा 100 बराबर का क्या आ जाएगा, 630 है। ठीक है, आ गया सबके समझ में। देखो फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x बराबर का ये 100 इससे गुणा हो जाएगा 630 से, तो क्या हो जाएगा 630 इंटू 100 बटा क्या आ जाएगा 2100। ठीक है, आ गया सबके समझ में। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई। अब देखो काई से कटेगा, ये कट रहा है 7 से, 7 3 21, ये कट रहा है 7 से, 7 नाम 63, 9 बार कट गया, तो ये ऊपर आ गया 90, ये 3 से कट गए 30 बार। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर कितनी आ गई, x बराबर 30 आ गई। अब देखो जो है ना 2100 का 30% क्या है, 630 है। ये तो क्वेश्चन में पूछा है 2100 का कितने प्रतिशत 630 है, तो 2100 का कितने प्रतिशत 630 है, 2100 का 30% की वैल्यू कितनी होगी, 630। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 1500 का 45% प्लस 1700 का 35% आपको कितना दे रखा है, क्या पूछ रहा है, एक जो 3175 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन फिर समझिएगा, 1500 का, देखो क्वेश्चन फिर समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, 1500 का 45% प्लस, प्लस का चिन्ह बीच में, 1700 का 35% का 35% बराबर आपको कितना दिया है, 3175 का x प्रतिशत। तो देखो x का मान पूछा है आपसे, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अपन को दे रखा है 1500 का। देखो सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। सबके समझ में आ गया, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। देखो अब क्वेश्चन को समझिएगा, अपन थोड़ा से इस तरफ लेके क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखो 1500 का 45% मतलब, तो क्या करेंगे, देखो 1500 का 45% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 का की जगह क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 1500 इंटू 45%। देखो क्वेश्चन को एज इट इज लिख रहे हैं बस, ये अपन ये जो चिन्ह है, सॉरी ये का लिख रहा है, इसको हटाने, हटा के जगह क्या करेंगे, गुणा कर रहे हैं। प्लस 1700 इंटू 35%। ठीक है, आ गया यहां तक सेम है, बराबर का क्या आ जाएगा, 3175 इंटू x%। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अपन कर रहे हैं परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1500 इंटू 45 क्या आ जाएगा, बटा 100। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, बीच में प्लस का साइन। फिर क्या आ जाएगा, 1700 इंटू 35 बटा क्या आ गया, 100। 100 क्यों आया, परसेंटेज का साइन हटा दिया अपन ने। फिर क्या आ जाएगा, 3175 इंटू एक्स, परसेंटेज का साइन हटाया तो क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम 100 आ गया, तो देखो ये 100 आ गया, इस तरफ भी 100 आएगा, इस तरफ भी 100 आएगा, तो 100 कट जाएगा। देखो किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझिएगा। देखो क्या आज अब ब्रैकेट खोल रहे हैं अपन, 1500 इंटू 45 प्लस 1700
इंटू 35, ये अपने नीचे 100 है, बराबर का 3175 इंटू एक्स बटा 100। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इस 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये स्टेप सबके समझ में आ गई। अब देखो अगले स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये 1500 है, ये 1700 है, इसमें से अपन क्या कॉमन ले रहे हैं, 100 कॉमन ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया आपके, 100 कॉमन लेने के बाद में कितना आ गया, ये आपके आ गया 15 इंटू 45, ठीक है, प्लस 17 इंटू 35, बराबर का क्या आ गया 3175 इंटू एक्स। इतना सबके समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो एक काम करो, देखो इसमें से अभी क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 5 और कॉमन आ सकता है। 5 को और बाहर निकाल रहे हैं अपन। देखो जब 5 को और बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, 5 को और बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 3 15। अब देखो कॉमन लेंगे तो किसी भी एक में से ले सकते हैं, तो अपन 15 में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 5 7 35, तो यहाँ 7 बच जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, अपने बच गया 7। ये अपने इधर हो गया 500। अब देखो इसको काट लो, वैल्यू को छोटी कर लो, ये 5 से काट लो, 5 से कम 5, ये कितनी बार कटेगा, 5 6 30, 6 बार कट गया, फिर बच गया 1, 5 3 15 और 5 25, तो ये कितना आ गया 635। एक बार फिर देख लो, 5 6 30, 1 बच गया, 5 3 15, फिर 2 बच गया, 5 25, ठीक है। अब देखो फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, ये आ गया 20, ये 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, फिर 1 बच गया, 5 दूना 10, फिर 3 बच गया, 5 सत्ते 5 दूना 10 और 5 3 15। देखो एक बार फिर देखो कैलकुलेशन, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, और ये देखो 5 सत्ते 35 आएगा, क्योंकि 3 बचेंगे, 2 बार भाग जाएगा, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब देखो अब कैसे कट रहा है, अब ये कटेगा, देखो ये आ गया आपका 20, ठीक है, ये आ गया 20। अब ये कट नहीं रहा तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो x यहाँ गुणा में चल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, देखो ये कितनी बार चल जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12, 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। तो 20, ये 20 इंटू में चल रहा है। देखो इस 20 को एक काम करें अपन नीचे लिख लेते हैं, ये स्टेप अगली स्टेप है। देखो 20 इंटू 135 प्लस 17 इंटू 7, 7 7 49 का 9, फिर 4 बच गया, ठीक है, 7 7 49, फिर 7 एकम 7, 7 और 4 11, 119, या आपके पास 127 है, ठीक है, यहां तक सबको दिख रहा होगा। अब एक काम करते हैं अपन, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी साइड में कर लेते हैं। देखो कितना आ गया, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, इसी स्टेप को 20, या आपके पास है 135 प्लस का 119 बराबर का 127, इंटू बराबर में क्या चल रहा है, इंटू एक्स, ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो 135 और 119 कितने हुए, 135 और 119 कितने हुए, ये देखो 9 और 5 14, तो 4 हाथ से लगी 1, ये हो गया 5, ये हो गया 254। तो 254 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 254 इंटू 2 करेंगे तो 8, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 1, ये कितना आ गया 508। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 508। अब देखो एक 0 और है, तो ये क्या आ गया 5080 बटा क्या आ गया 127। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अब किससे कट रहा है, अब ये किससे कटेगा, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा। देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेना आप काट के, ठीक है, एक्स कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बाकी मेथड आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार वो क्या था 5080, ये शायद ये कटेगा 40 बार। नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था 127 था, 127 था, एक बार काटना, 127 इंटू 40 करते हैं तो अपन 4 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 9 10 की 0, हाथ से लगी 1, 4 एकम 4, ये
ये तो इसका मतलब ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 40 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 40। देखो कई बार माइंड में क्लिक नहीं होता किससे कट रहा है, अब मेरे को अचानक से याद आया कि ये 40 से कट रहा है। तो आगे देखो, अब 50 का 860% प्लस 860 का 50% अपन को पूछा है क्या है, ठीक है, अपन को पूछा है क्या है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, का की जगह क्या कर लेंगे, का की जगह लिख लेंगे गुणा। तो इसको देखो हल करेंगे, 50 इंटू 860% प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 860 इंटू 50%। तो 50% को अभी इस स्टेप में ऐसे ही लिखो, बराबर का ये x मान लो, इसको एक काम करो, ये क्वेश्चन मार्क अच्छा नहीं लगता तो x मान लो उसको, है ना, x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, 50 इंटू 860, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा 100, ठीक है, बटा 100 कर दिया। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, 860 इंटू 50% का मतलब 50/100, परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया, बराबर का x, ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो यह एक काम करो, इसको काट लो, इसको काट लो इस स्टेप में। देखो ये 50 से ये 2 बार कट गया, ठीक है, ये 50 से ये 2 बार कट गया, आ गया सबके समझ में। अब देखो देखो कुछ गलती हुई है शायद, एक बार क्वेश्चन देखे, 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर क्या है, ठीक है, 50 इंटू 860/100 बिल्कुल सही है, प्लस 860 इंटू 50/100 बिल्कुल सही है। तो एलसीएम आ गया अपने पास 100, ये 2 बार कट गया और ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब देखो अब क्या आ गया, 860/2 प्लस का 860/2 बराबर का कितना आ रहा है, x। देखो एलसीएम आ गया आपके पास 2, ऊपर 860 और 860 दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो यार एक काम कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे ना जब 860 प्लस 860, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 860 और 860 दो बार जुड़ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 8 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा 17, ये कितना आ जाएगा 1720/2। तो ये काटोगे तो फिर क्या आएगा, x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर का सेम वही आ जाएगी 860, ठीक है, आ गया समझ में। इसको आगे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 860। तो देखो अब इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। देखो दो बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर आपको क्या दे रखा है, 210 का 30%। तो आपको वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू पूछिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपन को बिना देखे करना है, जहां का दिख रहा है वहां क्या करना है, अपन को गुणा का साइन लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो x इंटू 45% प्लस का ये ब्रैकेट बंद, क्या करेंगे 90 इंटू 30%, तो क्या करेंगे 90, सॉरी ये देखो 90 का 30%, तो क्या करेंगे 90 इंटू 30% बराबर क्या कर देंगे 210 का 30%। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखो क्या करेंगे 90 का 30%, तो यह आ जाएगा अपने 210 का 30%, तो 210 इंटू 30%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो अपन ने कुछ नहीं किया, अभी अपन ने क्या किया है, का को हटा के क्या करा है, उसकी जगह गुणा किया है, ठीक है। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आप सबको पता है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू ये क्या आ जाएगा 45/100, बीच में प्लस का साइन, ये क्या आ जाएगा 90 इंटू 30/100, ये क्या आ जाएगा 210, तो ये आ गया 210 इंटू 30/100,
ठीक है, अब देखो दो जीरो, इसका एलसीएम 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 है, तो अपन इसको डायरेक्ट काट रहे हैं। ठीक है, सबके समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, आगे अगले स्टेप में क्या बचेगा अपने पास, x, ये देखो छोटा हो गया थोड़ा, दिखेगा नहीं, x इंटू 45 प्लस का ये कितना हो गया 90, 90 इंटू 30 ही चलने दो अभी इसको, बराबर का क्या आ गया 210 इंटू 30। अब देखो ये देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 45 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ क्या अपन ने 45 कॉमन ले लिया, जब ये अपन ने क्या करा 45 कॉमन ले लिया इस स्टेप में, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस, अब देखो यहाँ से 45 कॉमन आएगा तो ये 2 बचेगा, ये 2 इंटू 30 लिखेंगे तो 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, बराबर का क्या आ जाएगा 2100, सॉरी 210 इंटू 30। अब देखो इसको काट लो, ये 15 से काटा, 15 दूना 30, 15 तीस 45, 15 दूना 30। अब देखो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, तो ये बच गया 70, 70 इंटू 2 140, तो ये क्या बच गया x प्लस 60 बराबर का कितना आ गया 140। अब देखो x कितना आ गया, x बराबर आ गया, ये देखो x बराबर कितना बच गया, x का मान आ गया 80। ठीक है, सबके समझ में आ गया, x का मान कितना आ गया 80। देखो क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में अपन ने किया है, क्वेश्चन में दो चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे कि जहां जहां आपको का दिख रहा है ना, जहां जहां का दिख रहा है उसकी जगह क्या करना है आपको, इंटू का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो अब एक का यहाँ था, एक का यहाँ था, एक का यहाँ था, तो x इंटू 45%, 90 इंटू 30%, 210 इंटू 30%। फिर उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद अपन ने क्या किया है, उसके बाद अपन ने जो परसेंटेज का साइन है ना, परसेंटेज का साइन को हटाया है, परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें 100 का भाग दे दिया, इसमें 100 का भाग दे दिया, इसमें 100 का भाग दे दिया। फिर अगली स्टेप में क्या किया, देखो इसका एलसीएम 100 आएगा, यहाँ पे भी बराबर में 100 चल रहा है, तो आपको पता है हर से हर कट गया, मतलब 100 से 100 कट गया। फिर उसके बाद में देखो ये ऊपर वाला सेम लिख दिया अपन ने, ये थोड़ी सी 90 इंटू 30 है, इसको देखिएगा मार्कर चल गया गलती से। ठीक है, 90 इंटू 30 है, तो देखो अपन ने क्या किया 45 कॉमन ले लिया, यहाँ 45 कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, तो 90 में से 45 कॉमन लिया तो देखो 2 बच गया, 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 लिख दिया डायरेक्ट। ये अपने पास 210 इंटू 30 चल रहा था, 45 से काट लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 980 का 12%, 980 का 12%, फिर माइनस का चिन्ह है देखो बीच में, माइनस का चिन्ह है, फिर क्या है 450 का x प्रतिशत बराबर का आपको कितना दे रखा है 227 का 30%। तो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, जो आपको बता रखा है सबसे पहले वो करना, क्या करना है सबसे पहले आपको करना है का को हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और क्या करना है परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए क्या करना है 100 का भाग देना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 980 इंटू, देखो मैं आपको समझाने के लिए हर स्टेप में, मतलब एक स्टेप में तो का को हटा रहा हूं, एक स्टेप में हटा रहा हूं परसेंटेज का साइन, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, ये स्टार्टिंग की बातें हैं, आगे जाके आप यही हैबिट डालना कि एक ही लाइन में सब कुछ चेंज कर दो, का को भी हटा दो और परसेंटेज के साइन को भी हटा दो। तो देखिए कैसे करेंगे, 980 इंटू 12% माइनस का चिन्ह, 450 का को हटाया तो इंटू x प्रतिशत बराबर का क्या दे रखा है, बराबर का दे रखा है 227 इंटू 30%। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। कुछ नहीं किया अपन ने का को हटा के, सॉरी का को हटाया, का को हटाने के लिए अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो देखो ये आ गया। अब परसेंटेज का साइन को हटाओ, 980 इंटू 12/100, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपन ने क्या किया 100 का भाग दे दिया। ठीक है, क्या किया अपन ने 100 का भाग दे दिया, माइनस का चिन्ह है 450 इंटू x प्रतिशत, तो x/100। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। फिर बराबर में क्या चल रहा है 227 इंटू 30/100, यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह आपका 30। अब देखो 100 से 100 कट गया, एलसीएम लेने के बाद में काटो, इसको काट दो। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बच गया, अब देखो ऊपर क्या बच गया,
ऊपर बचे आपके 980 इंटू 12 माइनस 450 इंटू एक्स बराबर का 227 इंटू 30। देखो अब इसको सॉल्व करो, ये आपके एक्स है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो 12 कॉमन आ रहा है, ये इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं अपन। देखो 445 है, 400 देखो 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 0 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब 10 तो एक कॉमन आ गया, ठीक है। तो अपन कॉमन को बाहर ले रहे हैं, 10 तो एक कॉमन आ गया। फिर इसके बाद में और क्या बच गया, और देखो 10 कॉमन आ गया। फिर इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 45 बचा, यहाँ 45 बचा, तो इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें भी है, एक 5 कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये इसको ब्रेक करके लिखेंगे, देखो एक स्टेप में आपको करके हटा रहा हूँ, किसी के समझ में नहीं आया कॉमन कैसे ले रहे हैं तो समझिएगा। देखो ये आ गया 10, या फिर डायरेक्ट हल करके भी कर सकते हो आपको, लेकिन कॉमन लेके इजी रहेगा। 10, ये क्या बच गया 98 इंटू 12 माइनस का क्या बच गया 450, ये 10 कॉमन ले लिया 45 बचेगा, 45x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया 45x। देखो एक बार सॉल्व कर रहे हैं उसको आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 45x आ गया। अब देखो इसमें से 5 को इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 1 और 3 बाहर आ गया, ठीक है। 3 कॉमन क्यों ले सकते हैं, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसको ब्रेक करोगे तो 15 बचेगा ना, ठीक है। तो देखो 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 12 में से क्या बच गया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 4। आ गया सबके समझ में, यहाँ बच गया 4, और इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 15। अब देखो अब और कॉमन आ रहा है क्या, अब और कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया बाहर, ये आ गया 3 इंटू 30, 3 इंटू 10, तो इसको क्या लिख देंगे 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया 30, ठीक है। 98 इंटू 4 माइनस 15x बराबर का क्या आ रहा है आपका 227 इंटू 30, ठीक है। अब देखो ये 30 से 30 कट गया, कैलकुलेशन काफी इजी हो गई। तो क्या बच गया आपके 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 माइनस का 15x माइनस का 15x बराबर क्या बच गया 227, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो 98 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 9 9 18 9 36, 36 और 3 36 और 3 39। तो ये क्या आ गया 392, कितना आ गया 392, 392 माइनस 15x बराबर का आपका क्या आ रहा है 227। देखो अब यह आपको शायद दिखेगा नहीं तो कैलकुलेशन या फिर यहीं कर लेते हैं। देखो क्या आ रहा है, या एक काम करो इस कैलकुलेशन को अपन यहां कर रहे हैं ना, ठीक है, जो सबको दिख जाए। यहां से हटा देते हैं, इस लाइन को अपन यहां से कर रहे हैं, यहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप 392 माइनस 15x, 15x को क्या करो 15x को आप उस तरफ भेज दो, तो क्या आ जाएगा 392 माइनस का 227 बराबर का क्या आ गया 15x, ठीक है। ये 15x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, इतना सबको पता होगा, ठीक है। अब 239 में से 227 गए तो देखो सॉरी ये 339 है, 339 में से 227 गए तो 339, अरे सॉरी थोड़े ध्यान नहीं है, 392 है, 392 माइनस 200, 392 माइनस क्या करना है 227। तो देखो 12 में 7 गए तो 5, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 2 गया तो क्या कितने बचे 6, और ये क्या बच गया 165। तो ये कितने बच गया 165, 165 बटा कितना आ गया 165 बटा 15। देखो एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ यहाँ तक का दिखाई दे रहा है क्या, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, तो देखो 165 बटा 15 बराबर का क्या आ रहा है x। तो ये काट लेंगे इसको, ये काट 5 से कट रहा है, 5 3 15, और ये कितनी बार कट रहा है 5 3 15 और 5 3 15, तो ये 3 से कितनी बार कट गया 11 बार। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन कैलकुलेशन से आप घबराइएगा मत, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखो क्या है 980 का 12% माइनस 450 का x% बराबर का 227 का
30%। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, का को हटा के गुणा का साइन करना है, का को हटा के क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन करोगे। सॉरी। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में परसेंटेज का साइन हटाना है। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन ने 100 का भाग दे दिया। अब देखो 100 से 100 कट गया। ठीक है, फिर क्यों कट गया, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, इधर भी 100 है, 100 से 100 कट गया। अगली स्टेप में क्या किया, अगली स्टेप में अपन ने देखो ऊपर वाली वैल्यू को अपन ने सेम लिख दिया। फिर क्या किया, फिर इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आया, 30, उधर भी 30 है, 30 से 30 कट गया। देखो उसके बाद में क्या है, 98 इंटू 4 माइनस 15x बराबर का 227। तो इसको सॉल्व कर लिया, 98 इंटू 4 कितना आ गया, 392 माइनस 15x बराबर 227। 15x को उधर भेज दिया, 227 को इधर ले आए, तो 15x उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का। फिर क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 392 से 227 घटाएंगे तो कितना आएगा, 165। तो 165 बटे 15 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके बाद अपन अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते उस स्तर तक ले जाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि यार अब तो अपन एसएससी का भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन में नहीं अटकोगे आप। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, आप सबको पता है ये मेरा भी स्टार्टिंग का ही टाइम चल रहा है, तो इस सब आप सब लोग इसमें मेरा साथ दीजिएगा और छोटी मोटी जो गलतियां हो रही है उनको माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।